ट्रंप सरकार को इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करे थे 2 अप्रैल को, उसे गैर संवैधानिक बताया है और उन पर जो है वो रोक लगा दी है। और ये फैसला आज तड़के यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से आया। ये याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। डेमोक्रेट एक रूल जो कि राज्य है और छोटे व्यापारियों ने मुकदमा ये दायर किया था, ये कहते हुए कि ट्रंप सरकार ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है और टैरिफ लगाए हैं बिना कांग्रेस की अप्रूवल के। मगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील जिस पर टैरिफ लगाए गए हैं वो टैरिफ बने रहेंगे, क्योंकि वो टैरिफ जो है वो सेक्शन 232 के अंतर्गत लगाए गए हैं। सो वो टैरिफ जो लगाए हैं वो बने रहेंगे। अब आगे क्या, ट्रंप सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस फेडरल कोर्ट में अपील की है, याचिका दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ ऐसे जजेस हैं जो अनिर्वाचित जज है, वो हमें नहीं बता सकते कि आर्थिक आपदा से कैसे जूझना चाहिए, कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए। अब गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक नोट में कहा है कि अब आगे चल के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो इन टैरिफ से या इस फैसले से जो है अपने आप को नेविगेट कर सके। उसमें से एक ये है कि सेक्शन 232 के तहत सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स लागू किए जाए और इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत फार्मा और सेमीकंडक्टर्स जैसे शहरों में जैसे सेक्टर्स में ऑलरेडी उनकी जांच चल रही है। एक 15% के बेसलाइन टैरिफ के साथ सेक्शन 122 के तहत वो टैरिफ लागू कर सकते हैं। मगर इसकी एक बात यह है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ 150 दिनों तक यह टैरिफ लागू रह सकता है। एक और ऑप्शन जो गोल्डमैन सैक्स ने यह बताया है वो सेक्शन 301 के अंतर्गत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए सिरे से वो अपनी जांच शुरू कर सकते हैं और इस सेक्शन के अंतर्गत टैरिफ की कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई डेडलाइन है। और आखिर में सेक्शन 238 के तहत 50% के टैरिफ उन देशों पर लगा सकते हैं जो यूएस के साथ ज्यादती करते हैं। ये गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नोट में कहा है। अब इसके बाद क्या हुआ है, ये रिस्क एसेट्स जो है वो सारे उसमें उछाल देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 600 अंक ऊपर थे, डॉलर इंडेक्स में फिर से रिबाउंड आया है, 100 के ऊपर है और ब्रेंट क्रूड जो है वो अब $66 के पास है। लेकिन हेवन एसेट्स में बिकवाली है, सोने की कीमतों में चौथे दिन गिरावट हमें देखने मिल रही है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट का तो फैसला आया है, मगर ट्रंप इस बारे में क्या जो है क्या जवाबी पलटवार करेंगे, ये उनका ट्रूथ सोशल पर अपना पोस्ट था। ही इज ऑन अ मिशन फ्रॉम गॉड एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज शाम को बाजार का क्या रिएक्शन होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल, क्या रिएक्शन